नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम नेचुरल नंबर्स सीखेंगे। नेचुरल नंबर्स। तो हम ये सीखेंगे कि नेचुरल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है और हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर आप नेचर में जाएंगे या कभी भी किधर भी जाएंगे तो आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको काउंट करना है, सपोज आपके पास बॉक्सेस हैं इस तरह से, ये अलग अलग बॉक्सेस के सेट्स हैं। तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है। ऑल राइट, तो अगर मुझे इन सेट्स को काउंट करना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ये है 1, ये है 2 और ये है 4। तो आप हमेशा याद रखिए कि नेचुरल नंबर्स में जो काउंटिंग है वो हमेशा 1 इस नंबर से स्टार्ट होता है। ऑल राइट, और ये आगे कंटिन्यू होता जाता है और उसका कोई एंड नहीं होता। तो हम ऐसे कितना भी नंबर्स लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो गिनती है उसका कोई एंड नहीं है, ये जो काउंटिंग है उसका कोई भी अंत नहीं है। तो हम कोई भी बहुत बड़ी संख्या या इन्फिनिटी इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है कि जिनका काउंटिंग 1 से शुरू होता है। 1 और 2 के बीच में और कोई भी नंबर नहीं है। तो 1 ये पहला नंबर है और उसके बाद डायरेक्टली सेकंड नंबर 2 है। 1.5 वगैरह, ये भी सारे नंबर्स है, 1.5 या 1/2 वगैरह। पर ये सारे नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो ये नेचुरल नहीं है। ओके, तो इन नंबर्स को नेचुरल नहीं बोला जाता है, मतलब दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर के बारे में हम है ना बाद में बात करेंगे। पर ये जो सारे नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हमको आगे किसी भी नंबर के साथ काम करना रहा और आपको अगर किसी ने पूछा कि 2 कौन सा नंबर है या 4 कौन सा नंबर है या 6 कौन सा नंबर है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज अ नेचुरल नंबर। तो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि 0 नेचुरल नंबर है या नहीं। तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 0, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं ना शायद से, शून्य ऐसे लिखते हैं। तो मेरा तो हिंदी उतना कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि शून्य बोलते हैं इसको, जीरो बोलते हैं, राइट। तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिली, राइट, यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट्स मिले, यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्ट्स मिले, पर कहीं पे आपको जीरो ऑब्जेक्ट मिलती है क्या नेचर में? राइट, तो नेचर में तो एटलीस्ट जीरो ये नंबर आपको नहीं है। तो जीरो हम लोगों ने खुद इसको इन्वेंट किया है कि कोई भी क्वांटिटी नहीं है ये डिनोट करने के लिए। पर नेचर में आपको जीरो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नेचर में जीरो नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो इसलिए जीरो को नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट शुरू होता है 1 से और वो ख़त्म कभी होता नहीं। तो वो बहुत मतलब जो वो वाला इसका एंड है वो डिनोट करने के लिए हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए इन्फिनिटी को इन्वेंट किया है, राइट। तो 1 से शुरुआत होती है और उसका एंड कहीं पे भी नहीं होता। तो इस सेट को या इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। तो मैंने पहले कहा था कि जीरो इज नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। पर ऐसा कौन सा कलेक्शन है कि जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर सकते हैं? तो उस कलेक्शन को हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जीरो एंड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स।
तो चलिए दोस्तों ज़रा होल नंबर्स राइट करके हम देख लेंगे। तो होल नंबर्स कैसे शुरुआत होते हैं उनकी, 0 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे हम काउंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और ये इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है। तो इस पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसमें अगर आप 0 इंक्लूड कर देंगे तो इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ऑलराइट, तो ये इतना ही कंसेप्ट है। तो इसके मतलब टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ी है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो बंदा जब सबसे पहली बार देखता है तो वो मतलब ज़रा टेंशन में आ जाता है कि अरे यार ये क्या है, पर आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं हूँ। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। तो अगला पॉइंट है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो आपके जो भी सेट्स हैं, ऑलराइट, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ऑलराइट। तो होल नंबर का क्या है कि आपको तो पता है कि होल नंबर्स चालू होते हैं 0 1 2, ये कॉमा है, ऑलराइट, 3 4 5, और ये कंटिन्यू होते हैं। वैसे ही नेचुरल नंबर्स क्या है कि बस इतना सा जो पार्ट है 0 एक्सक्लूड करके, तो उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मैंने फिर से रिपीट किया आपके कन्वीनियंस के लिए। तो दो कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट का नाम है प्रीडिसेसर, ऑलराइट, और दूसरा है सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर मतलब कौन सा भी नंबर ले लिया और उसमें से अगर आपने 1 माइनस कर दिया तो वो प्रीडिसेसर बन जाता है उसका। तो देखिए अपने पास 2 है, 2 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या मिलता है अपने को, 1 मिलता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज प्रीडिसेसर ऑफ 2, और 2 में अगर हमने +1 कर दिया, यहां पे मैं +1 -1 ले लेता हूं, तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है, राइट। तो 3 इज सक्सेसर ऑफ 2। तो अगर हम अभी सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नेचुरल नंबर्स को ध्यान में ले, ओके, तो अपने को एक का प्रीडिसेसर नहीं मिलता नेचुरल नंबर्स में, ऑलराइट। तो अगर नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, अगर 1 में से अगर आप -1 कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो आने वाला नंबर है 0, ऑलराइट, वो होल नंबर्स का पार्ट है। पर अगर आप होल नंबर्स का कलेक्शन देखेंगे तो 1 का प्रीडिसेसर है होल नंबर्स में। उसी प्रकार से 0 का प्रीडिसेसर होल नंबर्स में नहीं है। तो अगर आप 0 से 1 माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑलराइट, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पर अगर आप आगे और कंसिडर करेंगे, अगर आप इंटीजर्स कंसिडर करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, ऑलराइट। तो अभी के लिए तो हम हमारा जितना भी फोकस है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पे देंगे, ओके। तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि आप इस नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करो और सक्सेसर फाइंड करो, और जो बाउंड्री के नंबर है जैसे 0 और 1, ऑलराइट, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपका टीचर है, आपके टीचर है, टीचर मिस है, वो आपको पूछ सकते हैं कि बेटा 1 का प्रेडिसेसर क्या है, तो आप उनसे पूछिए एक कौन सा वाला एक, होल नंबर्स वाला एक या नेचुरल नंबर्स वाला एक। अगर नेचुरल नंबर्स वाला एक है तो 1 का प्रेडिसेसर कुछ भी नहीं है, अगर होल नंबर्स वाला है तो 1 का प्रेडिसेसर 0 है। वैसे ही अगर आपको कोई भी बोलता है कि होल नंबर्स में 0 का प्रेडिसेसर क्या है, तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में 0 का कौन सा भी प्रेडिसेसर नहीं है। तो जब हम आगे इंटीजर्स पढ़ेंगे तब आप बोल सकते हैं कि 0 अगर आप एक इंटीजर का सेट का या इंटीजर कलेक्शन का पार्ट उसको कंसिडर करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर आपको -1 बताना पड़ेगा। पर अभी के लिए 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है एज फार एज होल नंबर्स इज कंसर्न्ड। तो ये है कंसेप्ट प्रेडिसेसर और सक्सेसर का। तो आपको एनसीईआरटी का अगर आपका सिलेबस है या अलग अलग स्टेट बोर्ड्स का, जैसे है यूपी का या बिहार का या तमिलनाडु या कर्नाटका या महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है या एनसीईआरटी का आप बुक यूज करते हैं और आप सीबीएसई में हैं, तो आपको ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाले क्वेश्चन है ना, आपके बुक में हमेशा पूछे जाते हैं, ऑलराइट। तो आपको बुक में भी ये पूछेंगे क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज में।
और एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, ओके, ओरल एग्जाम्स में या रिटन एग्जाम्स में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।